नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो आपका एक और जो बहुत बड़ा संशय होता है उसको पूरा का पूरा समाप्त कर देने वाली है। रीजनिंग का जो आपका सिलेबस है दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सारी चीजें देखने वाले हैं कि कहां कहां से क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है, एक एक चीज मैं यहां पर क्लियर कर देने वाला हूं। आप सभी को जैसा कि पता ही है कि हम लोग जो है एक सीरीज चला रहे हैं, एक एक टॉपिक, एक एक जो सब्जेक्ट है, एक एक टॉपिक का एनालिसिस करके हम लोग सिलेबस जो है दे रहे हैं। तो दोस्तों, उसी के क्रम में आज की वीडियो में हम लोग रीजनिंग का पूरा सिलेबस देखने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और दोस्तों, अगर आप सारे सब्जेक्ट का सिलेबस चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां पर सब्जेक्ट एनालिसिस करके एक आपको वीडियो मिल जाएगी, सुपर टेट सिलेबस करके, टॉपिक वाइज सिलेबस। उस प्लेलिस्ट को आप देखिएगा, वहां पर सारे जितने भी मैंने सब्जेक्ट के जो सिलेबस का एनालिसिस किया सब वहां पर आपको मिल जाएगा। मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा ताकि आपको खोजने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि कहां से क्या और कितना पढ़ें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, ये समझ लीजिए कि कितना वेटेज आपका होता है सुपर टेट की परीक्षा में। ठीक है, कितना वेटेज रीजनिंग का होता है। तो जो आपका रीजनिंग का वेटेज होता है दोस्तों, वो 150 में मात्र 5 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 5 नंबर का होता है। लेकिन ये 5 नंबर नहीं, 1 नंबर, और मैं तो कह रहा हूं कि 0.1 भी आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा भाग जो है, बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो आपके लिए ये 5 नंबर तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर 1 नंबर की भी बात होती तो भी आपको पढ़ना होता। तो ये 5 नंबर का जो है वेटेज है किसका? रीजनिंग का। और टॉपिक लगभग कितने हैं आपके सिलेबस में? लगभग 17 से 18 टॉपिक दिए हुए हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको सिलेबस दिखाता हूं, उसके बाद आगे चलता हूं। देखिए, ये जो है आपका जो सिलेबस, आपकी जो नोटिफिकेशन था, ठीक है, सरकार की तरफ से, मतलब विभाग की तरफ से जो जारी हुआ था सिलेबस, ये चीजें उसमें दी गई है। तो ये मैं बहुत ज्यादा इस पे नहीं फोकस कर रहा हूं। ठीक है, मैं जो आपको बताऊंगा आपको मात्र उतना ही पढ़ना है। उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सारे उसमें से फंस जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको प्रूफ चाहिए होगा तो मैं सारी चीजें, देखिए, बिना तर्क के और बिना प्रूफ के हम लोग कोई भी काम नहीं करते हैं। तो आज भी वही काम हम लोग करने वाले हैं कि आपको सारा कुछ एकदम प्रूफ के साथ मिलने वाला है। ठीक है, आज आपकी सारी समस्याएं यहां पर क्लियर होने वाली है। देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि बहुत कई सालों बाद आपको वैकेंसी मिलने वाली है, और वैकेंसी मिलेगी, और अगर आप गलती से भी चूक गए तो पूरा का पूरा फिर से कम 4-5 साल इंतजार करने के बाद एक मौका मिलेगा, वो भी छोटा मौका मिलेगा। ठीक है, ये आखिरी मौका है कि जिसमें आपको ज्यादा वैकेंसी मिलने वाली है। तो एकदम A to Z जितना भी आपका काम है सब किनारे रखिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, बहुत सारे लोग अभी भी मोबाइल फोन, व्हाट्सएप चैट और इन सब में उलझे होंगे। तो जो उलझे हैं वो उलझे ही रह जाएंगे, और जिनको अभी भी लगता है कि फ्यूचर बनाना है तो वो उन उलझनों से थोड़ा सा आप बाहर आ जाइए। ठीक है, क्योंकि अगर आप अभी भी उसमें रह गए तो फिर आप जीवन भर उसी में रह जाएंगे। और इतना आप समझ लीजिए कि अगर आप आज नौकरी पा जाते हैं तो पूरे जीवन भर आपको सम्मान मिलेगा। और आप पढ़ने में कितनों भी अव्वल दर्जे के हो, अगर आज नौकरी नहीं पाते हैं आप, तो पूरे जीवन भर तानों से भरी जो है ना, पूरी की पूरी झोली आपके ऊपर उलट दी जाएगी। तो इन सब चीजों से अगर बचना है तो अभी समय है, मेहनत कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि कहां कहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 2 परीक्षाओं में। देखिए, पिछली 2 परीक्षाएं हुई है कौन कौन सी? 68,500 और 69,000। 5 चैप्टर ही केवल उसमें से पूछे गए हैं, और उन्हीं 5 चैप्टर्स में से दोनों परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब की बार भी केवल इन्हीं में से पूछे जाएंगे, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं इन 5 में से 3 क्वेश्चन आपके फिर से पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए, एक है सादृश्यता परीक्षण, जिसे एनालॉजी कहते हैं आप। ठीक है, एनालॉजी। ठीक है, ये जो है यहां से आपके 68,500 में एक प्रश्न, 69,000 में एक प्रश्न। अभी मैं आगे प्रश्न भी आपको दिखाने वाला हूं, परेशान ना होइएगा।
कूट लेखन जिसे आप कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं, ठीक है, जिसे आप कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं, वहां से एक प्रश्न 68,500 में, एक प्रश्न 69,000 में पूछा गया था। श्रृंखला परीक्षण, ठीक है, सीरीज टेस्ट जिसे आप कहते हैं, श्रृंखला परीक्षण, इसमें देखिए नंबर सीरीज भी आएगा, लेटर सीरीज भी आएगा, दोनों आपका आएगा। तो आपके सिलेबस में यहां देखिए अलग से दिया हुआ है लेटर सीरीज, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ने अलग से तो लिखा ही नहीं, ये जो है श्रृंखला परीक्षण में दोनों आएगा, नंबर सीरीज और लेटर सीरीज दोनों आएगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला भी इसी में पढ़ना रहेगा, तो इसमें से एक एक दोनों में पूछा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दिशा व दूरी से, जो यहां पर आपको देखिए दिया हुआ है, कहां है डायरेक्शन, देखिए डायरेक्शन सेंस टेस्ट, यहां से दोनों परीक्षाओं में एक एक प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। और रक्त संबंध की बात करें तो एक 68,500 में, एक 69,000 में, कुल मिला के देखिए 5 प्रश्न यहां और 5 प्रश्न यहां। आप कहेंगे सर घड़ी व कैलेंडर से आपने एक लिखा है, तो 68,500 में क्या रीजनिंग से 6 प्रश्न आए थे? हाँ, रीजनिंग से 6 प्रश्न आए थे, लेकिन जो घड़ी कैलेंडर वाला था ये मैथ में दिया हुआ था, मतलब जो 20 नंबर का मैथ आएगा उसमें एक क्वेश्चन मैथ में दे दिया था घड़ी व कैलेंडर, मतलब ये कैलेंडर का प्रश्न था, पूछा था कि अगर आज ये दिन है तो अगले साल कौन सा दिन होगा, ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो ये 5 प्रश्न कहां कहां से पूछे गए हैं वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, ठीक है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अभी मैं बताऊंगा आगे कि कैसे आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे कि किस किस टॉपिक को आपको पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या इस चैनल पर आपको रीजनिंग की वीडियोस मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, उन सभी चीजों पर हम लोग बात करेंगे। चलिए देखिए, पहले आप देख लीजिए कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं 68,500 में कौन कौन से थे। देखिए ये पूछा गया था, सीरीज एक दी गई थी, ठीक है, और इसमें पूछा था कि अगला पद कौन सा होगा। ये जब समानुपात वाला होता है, ये सादृश्यता परीक्षण में आता है, आप जाकर के चेक करिएगा, सादृश्यता एनालॉजी वाला चेक करिएगा तो वहां पर ये मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहां पर देखिए ब्लड रिलेशन का था, यदि कमल कहता है कि रवि की मां मेरी मां की एकमात्र पुत्री है तो कमल का रवि से क्या संबंध है, ये रक्त संबंध का प्रश्न था। उसके बाद देखिए ये आपका पूछा था श्रृंखला परीक्षण से, ठीक है, और यहां पर ये वाला जो प्रश्न था ये कूट लेखन का प्रश्न था, मतलब कोडिंग डिकोडिंग का था, और यहां पर ये जो था दिशा परीक्षण का था। पांचों के पांचों क्वेश्चंस हैं, घबराइए मत, इसके लिए आप तैयार रहिए। टेलीग्राम पर मैं ये पीडीएफ भी दे दूंगा तो आपको वहां से भी पता चल जाएगा। आगे आप देखिए 69,000 की जो परीक्षा हुई थी उसके जो प्रश्न है, ये रक्त संबंध का प्रश्न है। ये देखिए सादृश्यता परीक्षण, ये जाकर के आप देखिए अनुपात समानुपात वाला मैंने बताया ना, एक यहां पर भी आया था अनुपात समानुपात जो कि सादृश्यता में आता है, और यहां भी आया था एनालॉगी सादृश्यता। दिशा परीक्षण, ठीक है, ये देखिए डायरेक्शन सेंस टेस्ट वाला प्रश्न है। कूट लेखन मतलब कोडिंग डिकोडिंग का भी एक प्रश्न आपको यहां पर मिल गया, और श्रृंखला परीक्षण का एक प्रश्न यहां पर आपको मिल गया, ठीक है। मतलब कि देखिए कितने अंतर पर कौन कौन सा यहां पर अक्षर है ये आगे आया हुआ है, ये आपका श्रृंखला परीक्षण में आएगा, ठीक है। तो ये 5 के 5 प्रश्न आप देख सकते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपका दूर होगा, कहां से क्या पढ़ना है। 18 सब्जेक्ट 18 टॉपिक दे दिया है तो क्या क्या पढ़े क्या क्या छोड़े। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या आपको ज्यादा पढ़ना है, किन किन चीजों के बस नॉर्मल से रूल्स आपको देख लेने। देखिए यहां पर बात करना है क्या क्या पढ़े। देखिए कुछ चैप्टर्स हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब जिनको तो एकदम दिमाग में छाप के बैठना है। कुछ है जो इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में आपको सामान्य जानकारी जरूर होनी चाहिए, ठीक है। देखिए जो 5 चैप्टर्स थे जो अभी हमने देखा, सादृश्यता है, कूट लेखन, श्रृंखला परीक्षण है, दिशा व दूरी है और रक्त संबंध है, ठीक है। इसे तो आपको एकदम चट कर जाना है, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। वेन आरेख भी मैं आपको बताने वाला हूं कि वेन आरेख में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसे वो दे देगा कि इतने बच्चे इसमें उत्तीर्ण हुए, इतने इसमें उत्तीर्ण हुए, इतने जो है दोनों में उत्तीर्ण हुए, अब बताइए कुल कितने बच्चे थे। तो ये वेन आरेख में जो है ऐसे प्रश्न आपको देखने को परीक्षा में मिल सकते हैं, इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। क्रम व्यवस्था में 2 तरीके से, एक बैठक वाला क्रम होता है, एक कह देगा कि दाहिने से 16वां स्थान है, बाएं से 17वां स्थान है, तो बताइए कि कुल कितने व्यक्ति हैं। तो ये क्रम परीक्षण वाला, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसके लिए भी आपको तैयार रहना है, ठीक है। बाकी बात कर लेते हैं पासा डाइस, यहां से प्रश्न थोड़े कम बनते हैं,
ठीक है, लेकिन जो साधारण प्रश्न होते हैं वो यहां पर बनने की संभावना बन रही है। तो ये आपके ऐसे चैप्टर्स हैं जो एकदम अच्छे से आपको रट जाने चाहिए। बाकी घन घनाभ है, यहां से क्वेश्चन एकदम ना के बराबर आने की संभावना। बाइनरी लॉजिक यहां पर नहीं, आपको यहां से कंप्यूटर में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, कि डेसिमल को बाइनरी में बदलिए या बाइनरी को डेसिमल में बदलिए, ये वहां पर देखने को मिलेगा। वर्गीकरण में क्या होता है कि जैसे आपको दे देगा, अभी जैसे आपने सादृश्यता में देखा था वैसे आपको वर्गीकरण में किसी देश दे देगा एक, ठीक है, उसकी राजधानी दे देगा। ठीक, फिर यहां पर समानुपात लगाएगा, फिर एक देश दे देगा, उसके बाद अब आपको सादृश्यता में यहां पर देना है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, वर्बल रीजनिंग ही पूछी गई है, नॉन वर्बल नहीं पूछी गई है, तो उम्मीद है कि नॉन वर्बल नहीं पूछी जाएगी। तो वर्गीकरण वाला भी थोड़ा बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। कथन व निष्कर्ष, यहां से प्रश्न नहीं पूछे गए दोनों परीक्षाओं में, लेकिन अब की बार थोड़ी बहुत संभावना है कि यहां से भी प्रश्न आ सकते हैं। तो थोड़ी बहुत जानकारी रखनी है कि कथन निष्कर्ष आए तो हम कैसे उसका जवाब देंगे, क्या ट्रिक्स हो सकते हैं, तो इनको यहां पर देखना है। बैठक व्यवस्था भी एक बार देखना होगा। ठीक है, बैठक व्यवस्था जैसे दो तरीके से हो सकता है, एक ये लाइन में होगा, एक गोल में होगा। ठीक है, तो गोल वाला थोड़ा सा टफ पड़ता है, तो हो सकता है दोनों में से कुछ पूछ ले, तो आपको समझ के चलना है कि गलत ना होने पाए। संकेत और अंकन और आंकड़ों की पर्याप्तता, यहां से प्रश्न बहुत मुश्किल से पूछे जाएंगे। ठीक है, बस जानकारी आपको रखनी है, सामान्य जानकारी। कैसी? सामान्य आपको जानकारी रखनी है, ताकि अगर प्रश्न आ जाए तो आपका एक नंबर ना कटे। ठीक है, इतनी सारी चीजें हैं जो आपको तैयार करके रखनी है। कुछ ऐसे तैयार करने हैं कि उनको बार बार रिवाइज करिए, बार बार अभ्यास करिए, कुछ ऐसे हैं कि उनको अपने दिमाग में रखिए। ठीक है, तो ये वाले टॉपिक तो आपको एकदम चट कर जाने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपनी तैयारी। अब बात करते हैं कि किस किताब से पढ़े और क्या इस चैनल पर आपको करंट मतलब माफ कीजिएगा, करंट कह रहा हूं, करंट तो डेली आपको मिलती ही है, रीजनिंग की क्लास मिलेगी या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप जितने भी नए हैं वो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, इसका पीडीएफ वहां पर अभी मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, टेलीग्राम चैनल है स्टडीशाला 2.0 है, ये 0 नहीं है, ऑफिशियल के नाम से है। आप जाके सर्च करिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। कभी कभी लिंक काम नहीं करता है, एक दो बार क्लिक करेंगे तो काम कर जाएगा। अब बात करते हैं कि बुक कौन सी ले। ठीक है, देखिए, बुक के लिए आपको ज्यादा नहीं परेशान होना, मार्केट से कोई भी बुक ले लीजिए। मैंने जो है ये बुक देखी है, अरिहंत की है, ये भी अच्छी बुक है, आप इसे भी ले सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो, या आपके पास कोई और बुक हो तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कोई भी बुक आप ले लेंगे रीजनिंग की तो उससे आपका काम चल जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्लास यहां पर चलेगी कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि क्लास जो है संडे को, ठीक है, और जिस दिन मेरी छुट्टी होगी, ठीक है, जिस दिन मेरी छुट्टी होगी उस दिन जो है मैं कोशिश करूंगा कि एक क्लास रीजनिंग की आपको मिल जाए। जैसे रीजनिंग है, साइंस है, तो इनको मैं कोशिश करूंगा कि छुट्टी के दिन या संडे के दिन आपको देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये रीजनिंग वाली जो क्लास होगी वो संडे टू संडे कोशिश करूंगा, और एक क्लास में एक चैप्टर जो होगा वो आपका क्लियर करने की कोशिश रहेगी, और उसके बाद उसका जो है प्रैक्टिस करवाने का पूरा प्लान रहेगा कि उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करवा दी जाए। हालांकि अभी मेरा जो प्लान है वो ये है कि जितने चैप्टर, जितने अभी सब्जेक्ट चल रहे हैं, मैं उनको बराबर लेके चलूं। तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही थी जिसकी वजह से क्लास नहीं चल पा रही है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए ये मेहनत की, डाटा पूरा इकट्ठा किया, उसके बाद मैंने एनालिसिस किया, फिर आपको मैं बता रहा हूं कि कौन कौन से टॉपिक आपको कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हैं कि क्लास भी यहां पर चलेगी, लेकिन अभी जो है मैंने बताया था सीडीपी के नोट्स भी तैयार किए जा रहे हैं। 1.5 से 2 महीने का समय लगेगा, लेकिन एकदम बेहतरीन नोट्स आपको मिलने वाला है। उसके बाद कुछ और सब्जेक्ट होंगे जिनके नोट्स मैं बनाऊंगा जो आपको बाकी जगहों पे अच्छे तरीके से नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों पे काम करेंगे, उसके बाद हम लोग क्लास एकदम जबरदस्त तरीके से करेंगे जिससे कि सारी चीजें कवर हो जाए। ठीक है, तब तक स्वास्थ्य भी एकदम बढ़िया हो जाएगा, और 1.5 से 2 महीने में जब तक सीडीपी के नोट्स और अन्य नोट्स कवर होंगे तब तक जो है इधर कुछ ना कुछ सब्जेक्ट हम लोग कवर कर ले जाएंगे। उसके बाद आगे जो है एकदम बेहतर तरीके से स्टडीशाला आप लोगों की तैयारी और आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल लगे रहिए, 1 मिनट जो है अपना इधर उधर वेस्ट ना करिए, तैयारी करिए, जम के तैयारी करिए, इस तरीके से तैयारी करिए कि यही अंतिम है। ठीक है, यही अंतिम मान के तैयारी करिए, ताकि आप कोई कसर ना छोड़े। आप दिमाग में बैठा लीजिए, इसके बाद बहुत ही मुश्किल होगा कि कुछ मिले। तो जो मिल रहा है ना, इसके लिए जी जान पूरा लगा दीजिए, एक भी सेकंड, एक भी मिनट अपना इधर उधर मत जाने दीजिएगा। ठीक है, तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, तो उसके लिए टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना पड़ेगा दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर किया करिए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं यार।
10-10 हजार लोग देख लेते हैं, लाइक 1K भी नहीं पहुंचता है, इसका मतलब ये होता है कि आप जो है पसंद नहीं आ रही है वीडियो। ठीक है, हो सकता है कि वीडियो पसंद आ रही हो, आप लोग लाइक करने में आलस्य कर रहे हो, तो ऐसा ना करें, लाइक भी कर दिया करें अगर पसंद आए, और कमेंट में भी जाकर लिख दिया करें। अब किसी को और लगता है कि इससे ज्यादा भी कुछ पढ़ने की जरूरत है तो वो बिल्कुल स्वतंत्र है, आप इससे ज्यादा भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास इतनी ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।